हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 12 का चैप्टर 4 प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन देखेंगे। हम लोग को ये मालूम है कि जो हाथी का बच्चा है वो हाथी के जैसे होता है, चूहे का बच्चा चूहे के जैसा होगा, ह्यूमन का बच्चा ह्यूमन के जैसा होगा। आम के पेड़ में आम के ही फल लगेंगे, अमरूद के पेड़ में अमरूद के ही फल लगेंगे। और ऐसा क्यों होता है, इन सब चीजों का जो अध्ययन है उसको हम लोग जेनेटिक्स के अंतर्गत करते हैं। कभी कभी कुछ डिफरेंस आते हैं, वेरिएशन आते हैं। हमारी 140 करोड़ की आबादी है मगर सबकी शक्लें अलग अलग हैं। ये वेरिएशन आते हैं, क्यों आते हैं, इनका भी अध्ययन हम लोग जेनेटिक्स के अंतर्गत करते हैं। ह्यूमन का जो इवोल्यूशन हुआ, ह्यूमन की ओरिजिन जो हुई वो 8000 से 1000 बीसी तक का मानी जाती है। और बहुत सारे वेरिएशन होते हैं। ये जो वेरिएशन होते हैं प्लांट में होते हैं, एनिमल में होते हैं, बहुत सारे आर्टिफिशियल आज के समय में बहुत सारे आर्टिफिशियल सिलेक्शन किए जाते हैं। खासकर हम लोग करते हैं डोमेस्टिक एनिमल्स में, जैसे काऊ हुए, जिसमें हम लोग हाई यील्डिंग वैरायटी, हाई जो है मिल्क वैरायटी की वैरायटी बनाते हैं, हाई ज्यादा मीट प्रोडक्शन वाली वैरायटी बनाते हैं। जैसे पोल्ट्री में हम लोग कुछ बॉयलर, ब्रायलर इस टाइप के जो है मुर्गे होते हैं जिसमें कि ज्यादा मीट आता है। कुछ एग की वैरायटी बनाते हैं। तो ये सब पॉसिबल है जेनेटिक्स के द्वारा। मगर जेनेटिक्स पे जो सबसे पहले काम किया था वो मेंडल ने किया था। मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल जो हुआ करते थे, उन्होंने 1856 से लेकर 1863 तक का कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए। और ये जो एक्सपेरिमेंट्स थे, इनके जो रिजल्ट निकले, उन्होंने एक पैटर्न बताया, एक सीक्वेंस बताया। और ये पहली बार ऐसा हुआ कि किसी ने इतने सिस्टमैटिक वे में डेटा को लेकर के, जो डेटा बहुत ज्यादा लार्ज नंबर में था, इतना सारा डेटा लेकर के और उसको एक बार नहीं कई बार एक्सपेरिमेंट करके देखा, पाया कि जो रिजल्ट है वो पूरी तरह से सेम है। हर जनरेशन में अलग अलग तरह के रिजल्ट आ रहे थे। उन पैटर्न्स को उन्होंने नोट किया। उन्होंने अपोजिट ट्रेड्स लिए, टॉल एंड डॉर्फ लिया, येलो एंड ग्रीन लिया। इस तरह से उन्होंने ऑब्जर्व किया कि कौन सी चीजें हो रही हैं, कौन सी चीजें नहीं हो रही हैं। इसके लिए उन्होंने पी का जो है पौधा सिलेक्ट किया, क्योंकि इसका ड्यूरेशन कम होता है, इसमें इमेस्कुलेशन करना, एंथर को बांधना, ये सारी चीजें करना जो है आसान है। उन्होंने जो ट्रेड्स लिए, कंट्रास्टिंग ट्रेड्स लिए, वो 7 पेयर थे, जिसमें स्टेम की हाइट, टॉल एंड डॉर्फ थी, उसमें फ्लावर के कलर वायलेट और व्हाइट, फ्लावर की जो पोजीशन थी वो एक्सियल और टर्मिनल, पॉड का जो शेप था वो इन्फ्लेटेड और कंस्ट्रिक्टेड, पॉड कलर येलो और ग्रीन, सीड शेप राउंड एंड रिंकल और सीड कलर येलो और ग्रीन लिए। मेंडल ने इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन के बारे में बताया। जैसे कि उन्होंने एक कैरेक्टर लिया और पहले जब जो है सबसे पहले उन्होंने क्रॉस कराया F1 जनरेशन। F1 जनरेशन जिसको कि हम लोग फिलियल प्रोजेनी कहते हैं। तो फिलियल की वजह से इसको F1 कहा गया। इसके अंदर इन्होंने सिंगल ट्रेड लेकर के कॉम्बिनेशन कराया। कॉम्बिनेशन कराने पर इनको कुछ इस तरह के रिजल्ट मिले कि जो टॉल है और डॉर्फ है। तो फर्स्ट जनरेशन जो F1 जनरेशन आ रही है, वहां पर क्या होगा कि यहाँ पर सारे के सारे T कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t, ये सारे के सारे जो है टॉल है एक्चुअली देखने में। तो इसके बाद दूसरी जनरेशन में उन्होंने क्या पाया कि जब इसकी सेल्फिंग कर दी और इसको जो सेल्फ क्रॉस कराया, तो यहाँ पे एक कैरेक्टर ऐसा था जो कि पूरी तरह टॉल था, एक जो है दो जो थे वो है 3 को मिला के टॉल इनको मिले, और एक ऐसा था जो कि उन्हें डॉर्फ मिला। तो इस तरह से उनको 3 और 1 के रेशियो मिला। और ये जो इसको करते गए तो बार बार उनको इसी तरह के सेम टाइप के रिजल्ट्स इनको मिलते चले गए। इसके आधार पर उन्होंने कुछ लॉज का फॉर्मेशन किया। सबसे पहला जो ऑब्जर्वेशन, जो एक कैरेक्टर था
एक कैरेक्टर को जो प्रेजेंट कर रहा था उसको उन्होंने जीन कहा, और जो ये जीन कोड जो थे पेयर कंट्रास्टिंग जो है ट्रेड्स जो उन्होंने लिए, इनको उन्होंने एलील्स कहा। यहां पर एक होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस, जब दोनों जीन एक जैसे ही हैं तो इसको होमोजाइगस कहा गया, और जब एक जीन डिफरेंट और दूसरा डिफरेंट तो ऐसे को हेटेरोजाइगस कहा गया। फिनोटाइपिक का मतलब है कि वो कंडीशन जहां पर ये सारे के सारे टॉल दिखाई दे रहे हैं, टॉल ये भी दिखेगा, टॉल ये भी दिखेगा, टॉल ये भी दिखेगा, लेकिन इसका ये दोनों जो है कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, इनका जो जीनोटाइप है जीनोटाइपिकली ये हेटेरोजाइगस है, लेकिन फिनोटाइपिकली ये किस तरह से है, फिनोटाइपिकली ये देखने में टॉल ही दिखाई देंगे। तो जो देखने में कैसा दिखता है वो फिनोटाइप है, उसका जेनेटिक कंपोजिशन कैसा है वो जीनोटाइप है। इसके बाद इन्होंने डोमिनेंट ट्रेट्स और रिसेसिव ट्रेट। डोमिनेंट ट्रेट्स वो हैं जो कि अपने आप को एक्सप्रेस कर लेते हैं प्रोजेनी में, रिसेसिव ट्रेट्स वो हैं जो कि अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाए, तो ऐसे ट्रेट्स जो होंगे वो रिसेसिव ट्रेट्स कहलाएंगे। इन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस लिया, जब एक कैरेक्टर को लिया, सिंगल कैरेक्टर को लिया तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहलाएगा, और जब दो कैरेक्टर को लिया जाएगा तो डाइहाइब्रिड क्रॉस कहलाएगा। पुन्नेट स्क्वायर जो है वो ये जो हम लोग चार्ट बना रहे हैं जिसके अंदर हम लोग इस प्रोजेनी को निकाल रहे हैं कि F1 जनरेशन में क्या होगा, F2 जनरेशन में क्या कंडीशन होगी, इसको हम लोग जिस स्क्वायर को बनाते हैं ये पुन्नेट स्क्वायर है, और ये बहुत ज्यादा इजी कर देता है डेटा को समझने के लिए। बाकी जो प्रिंसिपल ऑफ द जेनेटिक्स है उसको हम लोग आगे देखेंगे। थैंक यू।